दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों मोदी जी इन दिनों 5 देशों की यात्रा पर हैं और 8 दिन की इस यात्रा में 5 देशों में वो सबसे पहले घाना पहुंचे थे और घाना में जिस तरह से उनका 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ था, उससे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि जिन देशों को दुनिया ने एक तरफ करके रखा था, ऐसे अफ्रीकी देश वहां भारत नजदीकी बढ़ा रहा है। और आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और मोदी जी की एक दूरगामी योजना है, जिसका खुलासा थोड़े दिन बाद होगा कि किस तरह से मोदी जी ने बड़ी ही होशियारी के साथ ये जो सारा चल रहा है अमेरिका, चीन और रूस का एक तरह से पूरा जो हैकड़ी कह सकते हैं इसको, इस सारी जियोपॉलिटिक्स में मोदी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाले हैं। अफ्रीकी देशों में जिस तरह से भारत सरकार अपने रिश्ते मजबूत कर रही है, खासतौर पे मोदी जी लगातार ऐसे देशों की यात्रा कर रहे हैं जो अभी तक उपेक्षित थे और भारत कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं देता था, लेकिन मोदी जी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कैसे जो महाशक्तियां कही जाती हैं उनकी हैकड़ी इस पूरी दुनिया में जो चलती है उसको कैसे एक तरफ करते हुए हम अपना एक अलग से गुट बना सकें। और इसलिए मोदी जी अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं। मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद रास्ता बनाते हैं। और मैंने आपको संघ का एक गीत सुनाया था, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। तो ये मोदी जी हैं और मोदी जी जो है कैसा करते हैं, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। मोदी जी की जो जय जयकार हो रही है, आप देखिए दुनिया के जिन भी देशों में मोदी जी जा रहे हैं, भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं। वहां आप घाना में देखें तो वहां की संसद में लोग भारतीय परिधान में आए। ये बता रहा है कि भारत की संस्कृति के प्रति दुनिया के लोग कितने आकर्षित हैं। अब वो पहुंचे त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर, और इस यात्रा में वो आपको बताएं 2 दिन की इस यात्रा में जहां 40% आबादी भारतीय मूल की है, 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और यहां आपको बताएं कि बिहार के कुछ लोग 180 साल पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे, अपने काम के सिलसिले में पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों ने जो यहां परिश्रम किया और जिस तरह से भारत की संस्कृति को वहां फैलाया, उसका नतीजा आप ये देखिए कि मोदी जी की इस यात्रा में वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। रामायण के पात्र, महाभारत के पात्र बनकर के वो उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे। पोर्ट ऑफ स्पेन में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को जो संबोधित किया, अधिकांश लोग भारतीय परिधान में उसमें थे और उन्होंने बताया है कि किस तरह से यहाँ जो है लोगों ने किस तरह से रामायण, गीता, महाभारत इनको संभाल के रखा है और अपनी संस्कृति से इतने जुड़े हुए हैं कि वो भारत में भी जब आते हैं तो भारत के तीर्थों पर जाते हैं। और मोदी जी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से जो प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम भारत सरकार करती है, उसमें हर साल त्रिनिदाद और टोबैगो के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, जिसमें बिहारी मूल के बहुत सारे लोग हैं। और उन्होंने अपने परंपरागत बिहारी जो गीत हैं उन्हीं से मोदी जी का स्वागत भी किया है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे, और खासतौर पर कांग्रेस और विपक्षी नेता मोदी का मजाक बनाते हैं और कहते हैं मोदी जी तो विदेश यात्रा में घूमते रहते हैं। लेकिन आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मोदी जी की ये जो यात्राएं हैं, भले ही आपको देखने में लगे भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का मजाक बना रहे थे कांग्रेसी, जब मोदी जी साइप्रस पहुंचे थे और कांग्रेसियों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी का मजाक बनाया था कि अहमदाबाद से भी छोटा जो देश है वहां साइप्रस में मोदी जी जाकर खुश हो रहे हैं। भाई आपको क्या पता कि वहां से जो ये पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जिस तरह से तुर्की ने ड्रोन भेजे थे, अपनी सेना भेजी थी, उस तुर्की को सबक सिखाने के लिए साइप्रस भारत का बहुत महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहा है। अभी जो ये त्रिनिदाद की यात्रा है और टोबैगो की यात्रा, मैं इस पर फोकस करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये इनकी 8 दिन की मोदी जी की यात्रा है वो 5 चरण में है और 5वां चरण इसका जो है वो एंड होगा उस यात्रा का नामीबिया में। लेकिन इन देशों की यात्रा में जो कॉमन चीज है वो ये कि मोदी इस बात को ध्यान में दे रहे हैं
कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक छत्र दादागिरी चलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, और हमने देखा है कि टैरिफ वार को लेकर के अभी ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक आदेश पारित करने वाले हैं कि जो भी देश रूस से अपना व्यापार समझौता रखेंगे, हम उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। अब ये केवल भारत पे लागू होता है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है कि वो रूस से सैन्य हथियार खरीदता है। S-400 हो, S-500 की अभी राजनाथ सिंह जी बात करके आए थे। और दूसरी तरफ अमेरिका है, वो हमसे कह रहा था ये S-400 हमसे लीजिए, लेकिन हमको अच्छा और सस्ता रूस से मिल रहा था, तो हमने तय किया कि अमेरिका के बजाय हम अपना S-400 जो लेंगे वो रूस से लेंगे। भले ही ट्रंप इससे नाराज हुए हो, अब वो कहते हैं कि साहब फाइटर जेट हमसे लीजिए, हमारी मर्जी है कि हमारी जहां से हमको अच्छी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हमें फाइटर जेट मिलेंगे, हम वहां से लेंगे। F-35 को लेकर के हमें कहा जा रहा था स्टील्थ फाइटर जेट है, लेकिन जिस तरह से केरल के अंदर उसको हैक करके हमारे सिस्टम से उसको रखा गया, तो उसकी पोल खुल गई, और ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अब दोबारा से इस डील पर विचार होगा। यानी कुल मिलाकर हम किसी देश से हमको क्या लेना है, क्या खरीदना है, हम खुद तय करते हैं। अमेरिका कहेगा कि साहब आपको रूस से कच्चा तेल नहीं लेना है, हमने लिया। वो कहेगा S-400 नहीं लेना है, हमने लिया। वो कहते हैं साहब इजराइल से आपको डील नहीं करनी है, हमने की। यानी बदलते हुए भारत में मोदी ने तय कर दिया कि भारत के हित को हम सबसे ऊपर रखेंगे। अब हमारे ऊपर कोई देश अपनी हैकड़ी चलाएगा वो चलेगा नहीं। तो रेयर अर्थ की धमकी दे रहा है चीन। वो चीन कहता है कि रेयर अर्थ तो मेरे पास है और मैं उसको नहीं दूंगा, किसको दूंगा, जो मेरे पास द्विपक्षीय रिश्ते रखेगा। तो भारत को चीन से भी दिक्कत है, भारत को अमेरिका के टैरिफ से भी दिक्कत है। तो रेयर अर्थ से कैसे निपटा जाए, ये एक भारत के लिए चिंता का विषय बना। रेयर अर्थ आपको बता दूं, रेयर अर्थ से मैग्नेट बनती हैं, और ये मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक पंखों में लगती है जो रिमोट से चलते हैं, गाड़ियों में लगती हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितने आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मैग्नेट है वो रेयर अर्थ से बनती है। फाइटर जेट में भी रेयर अर्थ की बनी हुई ही मैग्नेट यूज होती है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रेयर अर्थ हमारे देश के लिए है, जो सबसे ज्यादा चाइना में पाया जाता है। भारत के अंदर भी रेयर अर्थ है, लेकिन अभी तक उसको शुद्ध करके और उसको मैग्नेट बनाने की तरफ पहले की किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी उस पर काम चलना बाकी है। अभी अगले 5 साल तक तो कम से कम उसके उपलब्ध होने के चांस नहीं है। तो ऐसे में भारत क्या करे? भारत ने उसका दूसरा रास्ता खोजा। भारत ने ऐसे देशों का रुख किया है जहां रेयर अर्थ उपलब्ध है और उन देशों से वो लेगा। जैसे कि आपको बता दूं, अर्जेंटीना में लिथियम का भंडार है, और लिथियम आपको बता दूं कि जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक वाहन है, उसमें लिथियम एक बैटरी में यूज होने वाला पदार्थ है। और आजकल मोबाइल फोन में भी जो बैटरी आती है वो लिथियम बैटरी आती है, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, वजन में वो हल्की होती है। पहले वाले मोबाइल आप याद करिए कितनी बड़ी बड़ी बैटरी होती थी। आज की डेट में चपटी और छोटी सी बैटरी लग जाती है, जिसका जो बैकअप टाइम है वो भी ज्यादा होता है। तो ये लिथियम का भंडार अभी तक हम चीन से ले रहे थे। हमको मोबाइल बनाना हो या इलेक्ट्रिक वाहन, चीन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब अर्जेंटीना के पास ये लिथियम का और गैस का भंडार है, तो भारत ने उसका जो रुख किया है। नामीबिया में मोदी जी की यात्रा है, वहां से यूरेनियम आप जानते हैं कि परमाणु बम बनाने में काम आता है, और इसीलिए यूरेनियम कहां से लेना है ये मोदी ने तय किया। घाना की यात्रा है, तो घाना मैंने आपको बताया लिथियम का भंडार है, और वहां से जो अभी घाना की यात्रा पर मोदी जी गए हैं, लिथियम को लेकर के बड़ी डील हुई है। निश्चित रूप से चीन के ऊपर जो निर्भरता थी वो अब कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, और ज्यादातर पूर्ति हमारी घाना से होगी। इसी तरह टोबैको और त्रिनिदाद की जो यात्रा मोदी जी की है, इसमें कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो अभी तक हम अरब कंट्रियों से लेते थे, उसी के ऊपर निर्भर थे। और जैसे ही हमने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करना शुरू की थी, ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस समय हमने महसूस किया कि धर्म के नाम पर किस तरह से जो अरब देश हैं वो एकजुट होने लगे, और जो देश एकजुटता में कट्टरता के साथ नहीं खड़े हुए, उनको बाकी देश अलग थलग करने में लग गए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो। और इस तरह से सबका मुखिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अपने फेवर में करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा।
धर्म के आधार पर जब युद्ध लड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए भारत को यह देखना होगा कि अपना कच्चा तेल कहां से लिया जाए जहां से सस्ता भी मिल जाए। हालांकि दूरी ज्यादा है, लेकिन उस सब का तिगड़म भिड़ाने में मोदी जी अपने माहिर हैं। और अब जो है त्रिनिदाद और टैबको की यात्रा में यह तय हुआ है कि हम जो है वहां से गैस और ऑयल इसका डील करेंगे। दूसरा आपको बता दूं, ब्रिक्स का जो सम्मेलन होना है उसमें भी मोदी जी जाएंगे इस यात्रा के दौरान। तो वहां भी रेयर अर्थ को लेकर जिस तरह से चीन अपनी वो दिखा रहा है और चीन जिस तरह से आंखें दिखा रहा है मैं कहूंगा, और अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो टैरिफ की बातें कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर इस सब का जो हल है मोदी जी खोजने के लिए निकले हैं। और इन यात्राओं से भारत का एक पोजीशन जो है पूरी दुनिया में, अभी तक अफ्रीका जो है उस प्रिवेंस में मजबूत हुई है। मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं और जिस तरह से अभी तक पूरा आप देखिए डॉलर का वर्चस्व रहा है, अमेरिका का वर्चस्व रहा है, उसको एक तरह से यूपीआई में कन्वर्ट करना ये भारत की ताकत है। मोदी जी जिन जिन देशों में यात्रा पर जाते हैं, ये जो अभी 8 दिन की जो यात्रा है, इस यात्रा में घाना से जो उन्होंने शुरुआत की है, फिर त्रिनिदाद टैबको, फिर जो है अर्जेंटीना, ब्राजील, फिर नामीबिया, ये जो यात्रा है, इसके पहले जिन जिन देशों में मोदी जी गए हैं वहां यूपीआई में कैसे डील किया जाए इस पर बात हो रही है। और ये डॉलर को झटका है, डॉलर को झटका माना अमेरिका को झटका है और ये चीन को भी झटका है। तो ये एक तीर से कई निशाने साधने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और इस सब से भारत की आर्थिक स्थिति जहां मजबूत होगी, वहीं चीन और अमेरिका को भी ये झटका लगने वाला है, जो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएंगे। तो इनको लगता है कि ये हमारी बराबरी में कुछ दिनों में आकर खड़ा हो जाएगा भारत, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के मोदी जी जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, छोटे छोटे देशों को साथ लेकर के चलना, अफ्रीका के देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाना, उनके साथ संबंध अच्छे करना, ये दिखा रहा है कि मोदी जी एक ग्लोबल लेवल पर एक अलग से अपना एक गुट बनाना चाहते हैं जो आतंक के विरुद्ध भी लड़ाई करेगा और जो आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन की निर्भरता को कम करेगा। और इसीलिए मैंने कहा चीन और अमेरिका इस यात्रा से मोदी जी के उनके होश उड़े हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि मोदी आखिर क्या कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी की इन यात्राओं का मतलब आपको अगले 5 साल में पता चलेगा, जब भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति पर पहुंचेगा। और उस समय तक हम अपना तेल लेने में, जो तेल कच्चा तेल आयात करते हैं, वो जो अरब कंट्रियां हैं उस पर निर्भरता काफी कम हो चुकी होगी। और जो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं, रेयर अर्थ जो हमें चाहिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, उसकी चीन से जो कच्चा माल मंगाते हैं उस पर निर्भरता कम हो चुकी होगी। और दोनों ही मकसद से मोदी जी इस यात्रा पर निकले हुए हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश और दुनिया को पता चले कि मोदी जी आखिर विदेश यात्राओं पर करते क्या हैं। वंदे मातरम।